बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 1 का मॉलिक्यूल्स। तो जो कि हमारा आज तीसरा लेक्चर है पार्ट 1 का। तो इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूल के हवाले से बात करेंगे, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसकी जो टाइप्स बनती हैं हमारे पास, हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो है इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है आपके पास। तो उसको हम शुरू करते हैं। मैंने इसकी हेडिंग्स बना दी हैं और इसी हेडिंग्स को लेके हम जो है मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास मॉलिक्यूल, उसकी डेफिनेशन और उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है 1, 2 और 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब मजीद उनकी आगे टाइप्स, दूसरी के भी आगे टाइप्स और थर्ड वन की भी आगे आपके पास टाइप्स आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल है और उसकी डेफिनेशन। कहता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, जो बिल्कुल प्योर हो, कोई और मिक्सिंग ना हो, सब का सब क्या हो आपके पास प्योर हो और वो क्या कर सके, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और वो क्या रह सके, आजादाना तौर पे रह सके, उसको आप कहते हो मॉलिक्यूल्स कहते हो। अब आपके पास मॉलिक्यूल्स O2 भी है, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड भी है, आपके पास HCl भी है। अब क्योंकि ये तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये तीनों डिफरेंट आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। तीनों क्यों? तीनों की टाइप्स जो है आपके पास, जो मॉलिक्यूल की टाइप बनती है उस हवाले से ये जो तीनों जो है ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। जब हम इनकी जो है टाइप्स पढ़ते हैं तो फिर ये 3 टाइप में जो है ये डिवाइड होता है। सबसे पहले इसकी जो टाइप्स है वो है आपके पास एटॉमिसिटी। दूसरी आपके पास टाइप है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, मुख्तलिफ एटम्स का होना, वो भी आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। और थर्ड वन है साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, कि साइज के लिहाज से और उसके जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके लिहाज से जो मॉलिक्यूल है वो कौन सी टाइप में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एटॉमिसिटी। देखिए एटॉमिसिटी को याद करने का जो आसान तरीका है वो ये है, इसको 2 लफ्जों में डिवाइड कर दे। एक आपके पास आ गया एटम, दूसरा आपके पास आ गया सिटी। तो अगर हम इसे कंबाइन लिखें तो फिर भी क्या बनता है, एटॉमिसिटी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सिटी किसे कहते हैं। सिटी वो एरिया जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एटम आ गया तो कहते हैं जितने जो है मॉलिक्यूल में एटम आ सकते हैं उसको आप कहते हो एटॉमिसिटी। दोबारा बताता हूं, सिटी से मुराद रहने की जगह, ठीक है। और एटॉमिसिटी है तो इसका मतलब है कि वो जगह जहां पे एटम जितने रह सकते हैं उसको आप कहते हो एटॉमिसिटी। तो किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसे आप उसकी एटॉमिसिटी बोलते हो। अगर आपके पास ऑक्सीजन है O2 तो इसकी एटॉमिसिटी आपके पास 2 है। अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसकी एटॉमिसिटी गिनने का तरीका क्या है, आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई। तो आपके पास टोटल सल्फ्यूरिक एसिड की एटॉमिसिटी कितनी आ गई, 7। उसके अलावा HCl है, एक H है और एक ही Cl है यानी क्लोरीन, तो इसकी एटॉमिसिटी आपके पास क्या बन गई, 2 बन गई। तो जितना आपके पास मॉलिक्यूल जितने एटम को कंटेन करता है वही उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। अगर हम मजीद इसकी टाइप्स पढ़ें, क्योंकि इसकी भी टाइप्स आपके पास बनती हैं, तो सबसे पहले आपके पास आ गया मोनो एटॉमिक, दूसरा आपके पास आ गया डाई और थर्ड वन आपके पास आ गया पॉली। अब इसका लफ्जी मतलब हमें पता होना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर साइंस की जो टर्म है उसमें 1 को कहते हो मोनो, 2 को कहते हो डाई और मोर देन 2 पॉली में आ जाता है, यानी कि पॉली से मुराद भी होता है मोर, बहुत ज्यादा। तो मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो इसका मतलब है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है उसे आप कहते हो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास बनती है हीलियम। हीलियम जो है आपके पास एग्जिस्ट करता है सिंगल फॉर्म में। ये आपने छठे चैप्टर के आखिरी जो पोर्शन है MOT,
उसमें भी इसको फाइंड करना है कि जो हीलियम है वो आपके पास सिंगल फॉर्म में रहता है, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में, पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक वगैरह फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो मोनो एटॉमिक की जो एग्जांपल है वो आपके पास है हीलियम। उसके बाद आपके पास आ गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें मैक्सिमम 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं उसे आप कहते हो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल आपके पास बनती है O2 ऑक्सीजन, O2 भी बनती है, H2 भी बनती है, Cl2 भी बनती है, F2 भी बनती है, I2 भी बनती है और Br2 भी बनती है। यानी ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम की तादाद 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, जितनी भी हो उसे आप कहते हो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसकी एग्जांपल आपके पास है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की हमने पढ़ी थी यहाँ पे एटॉमिसिटी 7, तो यहाँ पे ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल H2SO4, तो ये आपके पास पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आपके पास हो गई पहली उसकी टाइप और वो आपके पास है एटॉमिसिटी। तो ये सिंपल सी है, आपको याद हो जानी चाहिए। सिर्फ आपने याद क्या करना है, मोनो, डाई और पॉली। मोनो मीन 1, डाई मीन 2 और पॉली मीन आपके पास मोर देन 2। तो इस तरह आप इसकी एग्जांपल्स को क्या कर सकते हैं, बआसानी याद कर सकते हैं और साथ में इनकी जो डेफिनेशन है उसको भी आप इजीली एक्सप्लेन और लिख सकते हैं। दूसरी आपके पास जो टाइप है वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। ठीक है, यानी जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, एक ही स्कूल के पढ़े हुए बच्चे, सारे के सारे बच्चे एक ही कॉलेज में आ जाए, उसे आप कहते हो होमो। जैसे आप घर में रहते हैं तो घर को आप कहते हो होम, और घर में जो है वो सारे के सारे अफराद एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप कहते हो उसे होम। और होम से ही वर्ड अगर आप ड्राइव करें होमो, होमो मीन सेम। और जब आपके पास मुख्तलिफ हो या कोई मुख्तलिफ आपके पास अफराद हो, उसे आप कहते हो आउट ऑफ होम, यानी कि आउट ऑफ फैमिली। तो उसको आप जो नाम देते हो यहाँ पे हेट्रो का नाम भी दे सकते हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद एटम जो मुख्तलिफ हो उसे आप नाम देते हो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों को हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं। 2 ही इसकी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइंड्स, मुख्तलिफ किस्म की जो अक़साम है इसकी। सबसे पहले कहता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर मौजूद एटम एक जैसे एटम से मिलके बने, उसे आप कहते हो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आपके पास Cl2 है तो 2 क्लोरीन हो तो Cl2 बनेगा, 2 H हो तो H2 बनेगा, 2 O हो ऑक्सीजन हो तो उससे O2 बनेगा, 2 फ्लोरीन हो तो F2, 2 ब्रोमीन हो तो Br2, 2 क्लोरीन हो तो Cl2, 2 आयोडीन हो तो I2। तो ये वो तमाम एग्जांपल हैं जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हैं। ठीक है, होमो मीन सेम, एटॉमिक एटम, मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम एक जैसे हो, उसे आप कहते हो उसे आप कहते हो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसके अलावा आपके पास O3 आप कहते हो ओजोन को, ओजोन का फार्मूला है O3। तो यानी आप यहाँ पे ये एग्जांपल ले सकते हो। मैं दोबारा डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम की तादाद 2 या 2 से ज्यादा हो मगर वो हो सारे के सारे सेम, उसे आप कहते हो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कहते हैं आपके पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो आप यहां पे एग्जांपल ले लें HCl की। HCl में देखिए आपके पास हाइड्रोजन अलग चीज है और क्लोरीन अलग चीज है, जिसे आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हो। तो हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन
अलग है, दोनों चीजें आपस में क्या है, मुख्तलिफ है। तो ये वो मॉलिक्यूल है जो क्या कहलाते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम आपस में क्या हो, मुख्तलिफ हो, उसे आप नाम दोगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। दो टाइप्स आपकी यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन हो चुकी। थर्ड जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, और दूसरा आपके पास है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, कि उसका वेट कितना बनता है, मॉलिक्यूल का वेट कितना बनता है या उसका साइज क्या है, उस हवाले से हम जो है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आप साइंस के अंदर बायो हो, जो है तो आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप हमेशा क्या करते हैं, छोटी चीज को माइक्रो बोलते हैं और बड़ी चीज को आप मैक्रो बोलते हो। तो इसका मतलब है कि जो साइज में स्मॉल होगी उसे आप नाम दोगे यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, और जो साइज में बिगर होगी उसे आप यहाँ पे नाम दोगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। द मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉलर इन साइज उसे आप कहते हो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स विच आर बिगर इन साइज दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल है उसकी कोई मजीद जो है टाइप्स नहीं है। तो जो आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पर उसकी एक एग्जांपल है जिसे आप बोलते हो हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन का जो है नाम आपने बायो वाले बच्चे जानते हैं कि हेमोग्लोबिन आप किसे बोलते हो। हेमोग्लोबिन जो है ये ब्लड्स के अंदर मौजूद होती है, हमारा जो खून है इसके अंदर मौजूद होती है, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेती है। हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे फेफड़ों से ये रिसीव करती है और तमाम बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें उसको क्या कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है, आगे लेके चलती है। तो हम कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन का काम क्या है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये आपके पास हेमोग्लोबिन का काम आ गया। और हेमोग्लोबिन जो है ये एग्जांपल है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, यानी जो साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। हम उसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, कहते हैं अगर देखा जाए इसकी एटॉमिसिटी तो ये 10,000 एटम से मिलके बनती है। एक हेमोग्लोबिन के अंदर 10,000 एटम होते हैं, जबकि ये अगर इसका कंपैरिजन किया जाए साइज के हवाले से तो कहते हैं जो हेमोग्लोबिन है वो एक हाइड्रोजन से 68,000 टाइम साइज में बड़ी होती है। यानी अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन एक तरफ और 68,000 अगर हाइड्रोजन दूसरी साइड पे रखा जाए तो इस लिहाज से ये क्या बनता है, इनके साइज में कंपैरिजन आता है। अगर मैं कहूं एक दोबारा आपको याद दहानी करवाने के लिए, अगर आपके पास 68,000 हाइड्रोजन हो और एक साइड पे हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हो तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। और अगर मैं इसके बरअक्स बोलूं, उल्ट बोलूं, तो कहता है 68,000 टाइम ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूल के हवाले से हमने कुछ डिस्कशन की, जिसमें हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, उसके बाद उनकी टाइप्स जो 3 बनती हैं वो कौन सी आपके पास, एटॉमिसिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, और उसके बाद साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट की बेसिस के ऊपर जो उनकी टाइप्स और आगे उनकी एग्जांपल बनती है, उस हवाले से हमने बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।